देखिए, खूबसूरत होना अच्छी बात है। आपको भी पता है कि आप खूबसूरत हो, मुझे भी पता है कि आप खूबसूरत हो। पर हम करते क्या है पता है? अगर हमें ये पता होता है कि हम खूबसूरत हैं, बस ये एक लाइन प्रॉब्लम कर जाती है। अब आप कहोगे इसमें क्या प्रॉब्लम वाली बात है? जब हमें ये पता होता है ना कि हम खूबसूरत हैं, तो हम फ्री हो जाते हैं। हम तो है ही खूबसूरत, है ना? एक होता है जो खूबसूरत नहीं है, वो तो अपनी केयर कर रहा है क्योंकि वो खूबसूरत नहीं है, वो शायद मानता है कि वो खूबसूरत नहीं है। लेकिन हम कहाँ पे माइंड से सेट कर लेते हैं जब हम कि हम खूबसूरत हैं, तो हम हर चीज़ को ना इजी वे में लेने लगते हैं। जैसे कि अब हमें खूबसूरत है तो हमें केयर करने की क्या ज़रूरत है। हम खूबसूरत हैं तो हमें मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है। पर ऐसा पॉसिबल है अगर आप किसी भी चीज़ को मेंटेन नहीं करते। सपोज़ करो हमारा घर है, बहुत खूबसूरत है, पर अगर आप उसे मेंटेन नहीं करते हो, उसकी डस्टिंग नहीं करते हो, उसकी क्लीनिंग नहीं करते हो, उसको सेट नहीं करते हो, प्रॉपर सामान एडजस्ट नहीं करते हो, प्रॉपर वे में उसको चीज़ों को नहीं रखते हो, तो क्या वो घर जैसा खूबसूरत था वैसा ही रह पाएगा? या हम टाइम टू टाइम उसकी पेंटिंग नहीं करते हैं, पेंट नहीं करवाते हैं, उसकी जो टूट फूट छोटी मोटी हो जाती है वो रिपेयर नहीं कराते हैं, तो क्या होता है? वो घर कबाड़ खाना बन जाता है। यही होता है ना? या वो हमें पुराना लगने लगता है। पर हमें वो हमेशा एज इट इज़ दिखता रहे, उसके लिए क्या हो सकता है कि हम उसे मेंटेन करते रहें। तो सिंपल यही चीज़ हमारी बॉडी के साथ भी है। हमारी एज मायने नहीं रखती कि हम 40 के हो गए, 45, 40, 50 के हो रहे हैं तो हम अब तो हमें क्या करना, हम बूढ़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर हम खूबसूरत हैं तो हमें उसे मेंटेन करना पड़ेगा। पर हमारी जो बॉडी की मेंटेनेंस होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। घर और बॉडी में डिफरेंस होता है। देखिए, घर हम जब मेंटेन करते हैं तो कुछ चीज़ों से मेंटेन कर लेते हैं, पर हम अपनी बॉडी को और अपने आप को जब मेंटेन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हमें बदलना पड़ता है। ठीक है? जैसे कि हम एज के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों में, अपनी सोच में चेंजेस लाते हैं। हमारी बॉडी भी चेंज होती है, तो हमें अपनी बहुत सारी चीज़ों में चेंज लाते हैं। हम खाना पीना हम जो पहले खाते थे उतना हम उसके अकॉर्डिंग नहीं ले सकते, ठीक है? क्योंकि हमारी बॉडी से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। अब हमें यंग दिखना है, अच्छा दिखना है। यंग का मतलब हमेशा जवान दिखना नहीं होता है। यंग का मतलब हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है? आपने कितना इम्प्रूव किया अपने आप को। हमेशा ये दिमाग सेट में मत रखो कि मैं जवान ही दिखता रहूँ। हर किसी को बूढ़ा होना है और हर कोई बूढ़ा होता है, ठीक है ना? तो पर ये कहते हैं ना, बूढ़ा है पर सेक्सी है ना? अच्छा दिख रहा है, वो ज़रूरी होता है। तो कभी कभी हमें अपने सोचने में चेंजेस लाने पड़ते हैं, हमें अपने खाने में चेंजेस लाने पड़ते हैं, हमें अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो मस्ट यही है कि हम इन चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं करेंगे ना, तो हमें प्रॉब्लम होगी। अब आप कहो कि नहीं, पहले तो मैं सब कुछ डाइजेस्ट कर लेता था, अब मुझे नहीं होता है। हाँ, नहीं होता होगा क्योंकि बॉडी चेंज होती है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, ब्लड चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। मतलब आपकी बॉडी में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो एज के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। क्योंकि देखिए, हम जब बच्चे होते हैं हमारी स्किन अलग होती है, हम जब बड़े होते हैं हमारी स्किन अलग हो जाती है, हम जब बूढ़े होते हैं हमारी स्किन और भी अलग हो जाती है। तो जाहिर सी बात है ना, जब स्किन में इतने चेंजेस आ रहे हैं तो सेम प्रोडक्ट तो आप यूज़ नहीं कर सकते ना। आप चाहो कि वो तब भी कर रहा है, उसकी स्किन इतनी अच्छी थी तो अब बचपन में, जवानी में भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, नहीं। पर हमें उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज आती हैं। जैसे कि हम बड़ी एज में हो रहे हैं तो हमारे बच्चे हमारे साथ प्लस हो रहे हैं, ठीक है? अब हमारी फैमिली चेंज हो रही है। पहले हम सिर्फ हम थे, अब हम में हमारे बच्चे हैं, अब हम में हम पेरेंट्स भी हैं। तो जब हम बच्चे थे तब हम पेरेंट्स के साथ रहते थे, अब हम खुद पेरेंट्स हैं, बच्चे हमारे साथ रहते हैं। फिर हमें बच्चों को भी डील करना है, हमें अपने आप को भी डील करना है, ठीक है? और कई कई घरों में तो तीनों पीढ़ियाँ रह रही होती हैं, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है कि अगर हम अपने बच्चों को नहीं समझेंगे, बच्चे हमें आजकल तो बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, समझना चाहते भी नहीं हैं। और आजकल के बच्चे अपनी उम्र से ज़्यादा यंग हो रहे हैं बहुत जल्दी। मतलब अब मैं ये कहूँगी 7th 8th के बच्चे यंग नहीं है, नहीं। वो हमारे टाइम की एज की बात अलग थी, हम शायद 9th 10th में भी छुपन छुपाई खेल लेते थे। आजकल के बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है छुपन छुपाई खेलने में। या हम घर में या ये कह दो कि गुड्डा गुड़िया वाला खेल खेलते थे, तो आजकल कोई खेल रहा है? नहीं, आजकल कोई नहीं खेल रहा। आजकल दूसरे ही खेल चल रहे हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि वो हमें समझना है। तो हमें इन सब चीज़ों में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने साथ, क्योंकि
एक बच्चे को बच्चे के साथ रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसको समझना और उसका दोस्त बनना ये एक अलग चीज़ है, पर दोस्त बनो, पर आँखें खोल कर बनो। दोस्त बनना अच्छी बात है, पर मैं ये नहीं कहूँगी, कभी भी मैं सपोर्ट नहीं करती कि आप दोस्त बनो। नहीं, दोस्त बिल्कुल बनो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्त में ही रह के भाई मैं तो उसका दोस्त हूँ, मैं उसे कैसे बोल सकता हूँ। नहीं, आप दोस्त बनिए, पर दोस्त के साथ साथ आप एक पेरेंट्स भी हो। आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओ आप। मैं खुद भी एक 22 साल के बच्चे की मदर हूँ, ठीक है। पर अगर आप ये कहें कि मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, नहीं, वो मुझसे सब चीज़ें शेयर करता है। कई बार मुझसे लोग कहते हैं, यार तुम अपने बच्चे के साथ ऐसे कैसे शेयर कर सकती हो, तुम्हारा बच्चा तुमसे ऐसे कैसे शेयर कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे उसकी गलती पर डांटूँ नहीं, या मुझे जो चीज़ पसंद आ रही नहीं है मैं उसको भी उसके लिए एग्री कर दूँ। नहीं, ये चीज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता, और आपको करना भी नहीं चाहिए। आपको कहाँ स्ट्रिक्ट होना है ये आपको पता होना चाहिए। मेरे बच्चों को बहुत से लोग कहते हैं, अरे तुम तो मम्माज़ बॉय हो। मम्माज़ बॉय होने का क्या मतलब है, अगर वो मुझे कोई चीज़ बता रहा है तो? क्योंकि मैंने ये बोल रखा है कि आप मुझे से शेयर करो, मैं दूंगी आंसर। मैं उन पेरेंट्स की तरह नहीं बनना चाहती हूँ, या ऐसे पेरेंट्स नहीं बनना चाहती हूँ। तुम मुझसे कैसे कह सकते हो ये चीज़? भाई बाहर वालों से पूछो, वो ज़्यादा अच्छा है ना, वो मुझसे पूछे वो चीज़। तो कहने का मतलब है, आप पेरेंट्स हो, खूबसूरत पेरेंट्स हो, और उसके साथ साथ आप अपने को चेंजेस लाइए। आप अपनी बॉडी में जो होने वाले चेंजेस हैं उनकी भी केयर करिए, जिससे कि आप उतने ही अच्छे बने रहें। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सोचने के नज़रिए में चेंज लाएं। क्योंकि आप एक पेरेंट्स भी हैं, और एक अच्छे पेरेंट्स का गुण होता है कि बच्चों के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए।